वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं अपनी फ्लैट मशीन में बेबी बूटीज़ बना रही हूँ। तो इस बूटीज़ को बनाने के लिए मैंने अपनी फ्लैट मशीन में 43 फंदे डाले हैं। मतलब जो आगे और पीछे की सुइयाँ हैं उनको मिला कर के मैंने 43 फंदे डाले हैं। और इसके बाद अपनी मशीन को 15 बार चला लिया है। मशीन को 15 बार चलाने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन डाला है। और जो डिज़ाइन है उसके लिए मैंने 3 नंबर के सिलेक्टर का यूज़ किया है। और इस तरह से अपनी मशीन के पिन्स को पीछे करके ग्रीन कलर का धागा लगाया है और 3 बार मशीन को चला दिया है। 3 बार मशीन को चलाने के बाद जो पिन्स हैं उनको आगे कर लिया है और फिर से मशीन को एक बार चला दिया है। अब फिर से अपने 3 नंबर के सिलेक्टर की हेल्प से मैंने इस तरह से बीच से एक सुई निकाल कर फिर सिलेक्टर यहाँ रखा है और सुइयाँ बाहर निकाल ली है। और अब मैं दूसरे मतलब ब्लैक कलर के धागे के साथ मशीन को चला रही हूँ, लेकिन इसके लिए पिन्स पीछे कर लेने हैं। फिर 3 बार मशीन को चलाना है और फिर पिन्स को आगे करके मशीन को एक बार चलाना है। फिर से जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमने सुइयाँ बाहर निकालनी है और फिर मशीन के पिन्स पीछे करके फिर से मशीन को 3 बार चलाना है। पर इस बार हमने दूसरे थ्रेड मतलब ग्रीन थ्रेड के साथ मशीन को चलाना है। फिर से पिन्स को आगे करके मशीन को एक बार चलाना है। अगर आपको यहाँ अच्छे ढंग से ये समझ नहीं आया है पैटर्न, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से इस पैटर्न को बना सकते हैं। इसके बाद मैंने अपनी मशीन को 4 बार चलाया है और 4 बार चलाने के बाद मैंने इस तरह से वेट को खोल दिया है। अब ये जो लूप निकले हुए हैं इनको मैंने यहाँ डाल दिया है। यहाँ इस तरह से डाला है कि एक सुई को छोड़ा है और दूसरी सुई में डाला है। तो इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद जो मैंने अपना कैरेज था वो 3 नंबर पे रखा था। अब इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर मैं 6 नंबर के साथ बुनाई कर रही हूँ और वेट डाल करके मैंने यहाँ 10 बार अपनी मशीन को चलाया है। 10 बार मशीन को चलाने के बाद मैंने एक साइड जो है 21 सुइयाँ जो हैं वो आगे कर ली हैं और 21 जो सुइयाँ हैं वो मेरी पीछे है और यहाँ भी एक सुई आगे कर ली है। इसके बाद इस तरह से अपनी मशीन के पिन्स जो हैं वो पीछे कर लिए हैं और मशीन को चला दिया है। अब इस तरह से धागे को सुई के नीचे से लाना है और इस तरफ से एक सुई को आगे करना है और फिर मशीन को चला लेना है। अब धागे को इस साइड से सुई के नीचे करना है और दूसरी साइड की सुई को आगे करना है और फिर से मशीन को चला लेना है और फिर से यही प्रोसीजर करना है। तो इसी तरह से हमने इस प्रोसीजर को दोहराते जाना है और ये हमें तब तक करना है जब तक कि हमारे पास बीच में 7 सुइयाँ ना बच जाए। मतलब कि हमारे जैसे 21 सुइयाँ हैं तो इनको हमने 3 हिस्सों में बांट देना है। जो 7 सुइयाँ होंगी वो बीच में आएंगी, 7 सुइयाँ एक साइड और 7 सुइयाँ दूसरी साइड आएंगी। अगर यहाँ थोड़ी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसके साथ साथ वेट लगाते रहिए, उससे ये ऊपर की तरफ नहीं उठेगा और ठीक ढंग से बुनाई हो जाएगी। तो इस तरह से मेरी यहाँ 7 सुइयाँ बच गई हैं और यहाँ भी एक वो जो पहले हमने छोड़ी थी और साथ में 7 सुइयाँ और यहाँ भी हमारे 7 सुइयाँ जो हैं वो ग्रीन कलर की हो गई हैं। तो
पहले हमने इसको बढ़ाया था, अब फिर से हमने धागे को ऐसे करना है और सुई को पीछे कर देना है। जैसे हम पहले सुई को आगे कर रहे थे, अब वैसे ही हमने उसी लय में सुइयों को पीछे करते जाना है। और इस प्रोसीजर को हमने तब तक दोहराते जाना है जब तक कि हमारी सारी सुइयां पीछे ना हो जाएं। तो इस तरह से हमारी सारी सुइयां पीछे हो गई हैं। अब हमने जो हुक्स हैं अपने मशीन के कैरेज के, वो आगे कर लेने हैं। और यहाँ पे मैंने धागा चेंज कर लिया है, अब मैं ब्लैक धागे को यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने मशीन को 19 बार चलाया है। 19 बार चलाने के बाद फिर से मैंने 21 सुइयां बाहर निकाल ली है। अब मैंने दूसरी साइड से 21 सुइयां बाहर निकाली है और 21 सुइयां अंदर रखी हैं। तो जहां पहले दूसरी तरफ हमने अंदर रखी थी, अब इस तरफ हमने अंदर रखनी है और साथ ही एक सुई को बाहर निकाल लेना है। और फिर से अपने मशीन के जो हुक्स हैं वो पीछे कर लेनी है, मशीन को चला देना है और फिर से वही प्रोसीजर करना है जो हमने एड़ी में किया था। पहले हमने जो नीचे बनाई है ग्रीन कलर की, वो एड़ी है और अब जो हम बना रहे हैं वो हमारा पंजा है। तो हमारी एड़ी भी ऐसे ही बनती है और इसका जो बेबी बूटी का जो पंजा है वो भी ऐसे ही बनता है। इसमें एक ध्यान ये भी रखना होता है कि जो वेट हैं हमें थोड़े ऊपर ऊपर लगाते रहना चाहिए, क्योंकि वेट ना लगाने की वजह से ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है और मशीन ढंग से चल नहीं पाती है। उसकी वजह से कई बार फंदे छूट जाते हैं और जो अगर स्टार्टिंग में निटिंग सीख रहे हैं तो उनसे फंदे छूट जाएं तो फिर उनको ये फंदे उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये अपना हाफ डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है, मतलब कि हमने बढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर ली है। हमारे 7 फंदे यहाँ बच गए हैं, 7 यहाँ और एक के साथ 7 यहाँ, मतलब एक जो हमने छोड़ा था वो भी। अब हम इनको सुइयों को कम करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब पहले हमने एक बार बढ़ाना है और एक बार हमने वैसे ही उसी प्रोसीजर के साथ घटा देना है। और हमने इनको भी तब तक घटाना है जब तक कि ये सारी सुइयां बराबर ना हो जाएं। तो इस तरह से हमारी सारी सुइयां घटकर बराबर हो गई हैं। और अब फिर से हमने मशीन के जो हुक्स हैं वो आगे कर लेने हैं और 2 बार ब्लैक धागे के साथ मशीन को चला लेना है। तो इस तरह से हमारा ये बनकर तैयार है। इस वाले हमारा जो एक पाँव का जो बूटी है उसकी एड़ी इस तरफ बनेगी, लेकिन जो दूसरे पाँव की बूटी होगी उसकी एड़ी इस तरफ बनेगी और पंजा उस तरफ बनेगा, मतलब उल्टा कर देना है जो हमारा दूसरे पाँव का बूटी होगा। तो उसके बाद मैंने इन सारे फंदों को सिलाई में उठा लिया है। अगर आप ऐसे ही इन फंदों को बंद कर देंगे और सुई के साथ सिलाई करेंगे तब भी वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मशीन के साथ ही जोड़ रही हूँ तो मैंने इनको सिलाइयों में उठा लिया है और फिर सीधी तरफ से
टूल की हेल्प से हमारे पास 43 फंदे हैं, तो हमने 22 फंदे जो हैं टूल की हेल्प से इसमें डाल लिए हैं। ट्वेंटी टू फंदे डालने के बाद फिर इस तरह से इसको उल्टा दिया है और यहाँ से एक एक फंदा उठा करके फिर से इसके ऊपर डाल दिया है। तो हमारे पास 43 फंदे हैं, तो 22 नीचे आ गए, तो 21 नीचे, तो एक फंदा हम कहीं भी बीच में छोड़ देंगे और फिर इस तरह से इसको लास्ट तक बराबर कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक फंदा छोड़ दिया है और लास्ट तक इसको बराबर कर दिया है। अब वेट डाल के मैंने इसको इस तरह से बंद कर लिया है। मतलब ये जो सारे के सारे फंदे हैं इनको बंद कर लिया है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप सुइयों के साथ इसकी सिलाई करना चाहते हैं तो वैसे भी आप कर सकते हैं, और मैं मशीन के साथ ही इनको बंद कर रही हूँ, तो आप मशीन के साथ भी इसको बंद कर सकते हैं। तो हमारा ये एक पाँव का बूटी बनकर तैयार है, और जो दूसरे पाँव का बूटी होगा वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट बनेगा। मतलब जो एड़ी है वो दूसरी साइड निकलेगी और जो पंजा है वो उसके ऑपोजिट साइड में निकलेगा। तो इस तरह से मैंने फिर इसको धागे को खींच करके काट लिया है, और अब इसकी सुई के साथ सिलाई कर लेनी है। और सुई के साथ सिलाई करने के बाद इस तरह से मेरा ये बेबी बूटी बनकर तैयार हो गया है। मैंने एक ही बूटी आपको बताया है, आप दूसरा बूटी इसी तरह से बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। तो मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।